हेलो ट्रेडर्स। तो आपका स्वागत है हमारे एक और नए कैंडल रीडिंग के वीडियो में। तो अभी अगर देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर एक जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। प्रीवियस मार्केट का अप ट्रेंड था, पर मार्केट में भी रिसेंटली यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था। ये एरिया में मार्केट ने काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट किया और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर ये नीचे ये लो लगा के चेंज ऑफ करेक्टर किया। फिर अगेन मार्केट यहाँ से ऊपर उठना शुरू हुआ और यहाँ मार्केट ने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना के यहाँ पर हाई राई क्रिएट किया। फिर अगेन नीचे की तरफ आ रहा है। अभी जो लेवल था हायर लो का जोन है, जो ये वाला जो हायर जो लो का जोन है, ये बना था इस वाली विक और इस वाली ग्रीन कैंडल के साथ में। इस जोन से भी सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए लेते हैं कुछ ट्रेड्स यहाँ पर बेस ऑफ कैंडलस्टिक रिएक्शंस और मार्केट के टारगेट को प्रिडिक्ट करते हुए। अभी करंट फॉर्मिंग कैंडल में देखेंगे तो मार्केट का टारगेट क्या है कि मार्केट ये जो टॉप हाई है, ये वाला, ये टॉप हाई के ऊपर मार्केट यहाँ पर हाई लगाना चाह रही है। तो देखते हैं अभी क्या होता है यहाँ पर। अभी करंट जो लेवल है ये वाला, यहाँ पर लोअर हाई का लेवल है जहाँ से सेलर्स ने नीचे लो लगाया था, रिजेक्ट होके वहीं से अगेन सेलर्स की एंट्री हुई है। ओके 86, ओके 85 से सेलर्स की एंट्री हुई है। ओके कैंडल ने ओपन होके पहले सेलर्स के एरिया को टच कर लिया है, तो मैंने एक डाउन की ट्रेड ऊपर से प्लेस कर दी है। ठीक है, क्योंकि पिछली कैंडल भी रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ पूरी सेलर्स के फेवर में बनी है। हालांकि ग्रीन बनी है बट उसमें स्ट्रॉन्ग जो रहे हैं वो सेलर्स रहे हैं। लास्ट तक मूवमेंट जो सेलर्स का रहा है और अगली कैंडल भी ओपन होकर पहले ऊपर की तरफ चली गई है, सेलर्स के पॉइंट को टच किया है, तो मैंने तुरंत एक ऊपर से सेलर्स के फेवर में ट्रेड प्लेस कर दिया। हालांकि मार्केट का टारगेट ऊपर की तरफ है बट कैंडल की जो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन थी ऊपर, ये लेवल भी है। लेवल अगर आपको समझाऊंगा हायर लो का लेवल कैसे है, तो आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, आप समझना उससे। मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आई, ये लो लगाया ग्रीन कैंडल ने, फिर यहाँ से इसका ग्रीन कैंडल का लो सबसे लो है। फिर अगेन यहाँ पर बायस ऊपर की तरफ गए और ये विक के थ्रू देखेंगे तो यहाँ पर रेड कैंडल से हाई लगाया और फिर नीचे आके इस रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक किया है। तो इससे यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो ऊपर जो ये वाला लेवल है ये लोअर हाई का लेवल बन गया और नीचे ये लोअर लो का लेवल बन चुका है। तो उस वहीं से लोअर हाई के लेवल से सेलर्स आए थे पिछली ग्रीन कैंडल में, तो मैंने एक डाउन की ट्रेड नेक्स्ट कैंडल में ऊपर से भी लगा दी सेलर्स की एंट्री को देखते हुए और वो ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। फर्स्ट ट्रेड विन हो गई है। ठीक है, ये अपनी फर्स्ट ट्रेड थी आज की और ये विन हो चुकी है। ठीक है, अभी देखते हैं सेकंड ट्रेड की प्लानिंग करते हैं। तो अभी मार्केट का टारगेट देखेंगे तो मार्केट ऊपर जाना चाह रही है और मार्केट का टारगेट यहाँ पर हाई लगाना है ऊपर जाके। और अभी करंट कैंडल में देखेंगे तो 407 के आसपास कैंडल को होल्ड किया जा रहा है। ओके 407 से अभी बायस से रिकवरी कर रहे हैं और 412 से सेल्स एंटर कर रहे थे। ठीक है, 412 से बायस ने भी स्ट्रांगली पुश दिखाया है और अभी मार्केट 425 पर जा चुकी है। 27 से सेल्स की एंट्री हल्की सी दिखी है और 23 पर अभी मार्केट होल्ड है। ठीक है, 23 से बायस ने रिकवरी करी है, 27 पर ही अभी तक। अगेन ओके 18 पर अभी आ चुके हैं। क्लोजिंग देखनी होगी कहाँ पर होती है। ठीक है, क्लोजिंग 18 पर ही हुई है और कैंडल ओपन होके अगेन 28 तक जा चुके हैं पहले। हालांकि मार्केट का टारगेट ऊपर है बट जो ट्रेड बन रही है यहाँ पर फिर भी डाउन की बन रही है। देखते हैं, मेरा मन तो नहीं कर रहा ट्रेड लेने का क्योंकि मार्केट का टारगेट के अगेंस्ट ट्रेड बन रही है, लेकिन अगर इस रेड लाइन के ऊपर एक बार कैंडल निकलेगी तो मैं एक ट्रेड यहाँ पर डाउन की लगा सकता हूँ, नहीं तो फिर यहाँ पर नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट का टारगेट हाई लगाना है। ठीक है, इसलिए मैं नहीं लगा रहा था। मार्केट का टारगेट हाई लगाना है और जो पिछली कैंडल की रिएक्शन थी वो रिवर्सल की रिएक्शन दिखी थी। पिछली कैंडल में जो रिजेक्शन थी रिवर्सल की थी पूरी, तो इसलिए इस ट्रेड को अवॉइड किया। और अभी करंट फॉर्मिंग कैंडल देखते हैं। 445 के ऊपर निकल चुके हैं 52 पर। ठीक है, अगेन 60। ओके और स्ट्रॉन्ग बायस की कैंडल बन रही है 60। ओके 54, 45। ठीक है, 47 पे क्लोज किया है कैंडल ने। ओके मैंने एक बायस की फेवर में ट्रेड प्लेस कर दी है बायस की एंट्री को देखते हुए। हालांकि थोड़ी सी नीचे से एंट्री मिलती तो अच्छी होती, बट फिर भी कंटिन्यूसली ट्रेड बन रही है तो मैंने प्लेस कर दी है। ओके अगेन बायस नीचे की तरफ आ चुके हैं और मैंने भी यहाँ से दो ट्रेड और बायस की फेवर में प्लेस कर दिए हैं 433 से, क्योंकि 35 पर कैंडल का यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है और ये कैंडल 35 के ऊपर क्लोज करने की पूरी कोशिश करेगी कि जहाँ पर करंट में है उसके ऊपर क्लोज करने की पूरी ये कोशिश करेगी। कंटिन्यूसन ट्रेड यहाँ पर बन रही थी तो मैंने इसलिए फिर नीचे अगर कैंडल आई तो मैंने फिर दो ट्रेड
अप की और लगा दी। हालांकि ये ग्रीन भी बन सकती है, लेकिन 35 जो यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है इस कैंडल में, उसके तो ऊपर ही कैंडल ये क्लोज करेगी। चलिए देखते हैं अभी 440 पर अभी होल्ड कर रही है कैंडल। ओके, 440 से भी सेल्स की एंट्री हो रही है। अगेन बायस आ चुके हैं। ओके ओके ठीक है, तो ये ट्रेड में अपनी विनिंग हो गई। ऊपर की एक ट्रेड लॉस हुई है और नीचे की 2 अपनी विन हो गई, तो इसको भी हम विनिंग काउंट करेंगे। ठीक है, 2 ट्रेड हमारी विन हो चुकी हैं। और देखते हैं अभी। ओके, 430 पर अभी होल्ड है कैंडल। ओके, 30 से भी सेल्स की एंट्री हो चुकी है और ऊपर से जो पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक इवनिंग स्टार का पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, ओके 407 6 ओके ओके 412 ठीक है। ओके, मैं इस लेवल को हटा के यहाँ लगाऊंगा अभी। ये पिछली वाली कैंडल की जो विक का जोन था उस पर मैंने लगा लिया है। 411 पर भी होल्ड है कैंडल। 415 ठीक है, 15 से सेलर्स एंटर कर रहे हैं, 13 पर बायस होल्ड कर रहे हैं। अगेन 15, अगेन 13 पर है अभी। ठीक है, 15 और 13 आप देखना, इस रिएक्शन में यहाँ पर नोटिस करना। ये रिएक्शन यहाँ पर देखते हैं, इसी एरिया में मैं देख के बात कर रहा हूँ। ओके, अभी 9 पर आ चुके हैं और ये रिएक्शन कंटिन्यूशन की बनी है पूरी, तो मैंने एक सेलर्स की फेवर में यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर दी है। ठीक है, क्योंकि 13 पर इस वाली कैंडल को अगर आप रिएक्शन देखेंगे, ये वाली जो कैंडल बन रही थी यहाँ पर बार बार, तो यहाँ पर 13 का लेवल था, उस पर बार बार उसको होल्ड किया जा रहा था, लेकिन लास्ट में आके उसने क्या किया, 13 के नीचे क्लोज कर दिया। तो जब इस तरह की रिएक्शन होती है कि एक लेवल को बार बार कैंडल टच करती है, उस पर होल्ड करती है, फिर लास्ट में आराम से उस लेवल का ब्रेकआउट करके नीचे क्लोज करती है, तो उस तरह की रिएक्शन को कंटिन्यूस रिएक्शन में काउंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल के कंटिन्यू होने के चांस होते हैं, तो वही यहाँ पर ये कंटिन्यू अभी कैंडल कर रही है। अभी करंट फॉर्मिंग कैंडल देखो आप, अभी 87 है यहाँ पर, 87 ओके, अभी 87 पर होल्ड कर रही है, तो अभी 87 यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। 87 से भी बायर्स ने एंट्री करी है। ओके, और 99 पर अभी सेलर्स होल्ड कर रहे हैं, 400 के आसपास 99 पर अभी सेलर्स होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, ओके, अभी 406 पर जा चुके हैं बायस। ओके, अभी स्ट्रांगली बायस की एंट्री हुई है, तो आप देख सकते हैं कैंडल ग्रीन भी बनती जा रही है। ठीक है, लेकिन क्योंकि पिछली कैंडल की रिएक्शन यहाँ पर हमारी कंटिन्यूशन की थी, लेकिन अभी इस कैंडल में क्या हुआ, वो रिएक्शन फेल हो गई और मार्केट में भी ऊपर की तरफ निकलती हुई दिखाई दिया मार्केट। ठीक है, ओके, लेकिन उसने क्लोजिंग कहाँ पर की है, ओके ओके 442 ठीक है, ओके ओके, मैंने यहाँ से भी 2 सेलर्स की फेवर में ट्रेड प्लेस कर दी ऊपर से। ठीक है, यहाँ से क्यों प्लेस करी है, क्योंकि ये पूरा यहाँ पर ये इस वीक का रिजेक्शन का जोन है और अभी भी पिछली जो कैंडल में हालांकि बायस की एंट्री हुई है, लेकिन इस कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है, ये इवनिंग स्टार का जो पैटर्न है इसके की लेवल के नीचे हुई है, तो अभी भी सेलर्स यहाँ पर स्ट्रांगली फाइट करेंगे मार्केट को नीचे लेके आने के लिए, तो इसलिए मैंने वहाँ से सेलर्स का जो की लेवल था वहाँ से सेलर्स के फेवर में एक ट्रेड यहाँ पर प्लेस कर दी है। ठीक है, तो अभी मार्केट का टारगेट देखना पड़ता है। मार्केट का टारगेट अगर ऊपर था तो यहाँ पर इवनिंग स्टार पैटर्न बनने के बाद इस कैंडल की क्लोजिंग जो इवनिंग स्टार पैटर्न बन गया, अगर मान लो मार्केट का टारगेट ऊपर है तो इवनिंग स्टार का पैटर्न जो बना, इसके बाद जो अगली ग्रीन कैंडल बनी है उसको इसके की लेवल के ऊपर क्लोज करना चाहिए था, तो हम समझ सकते थे कि बायस अगेन मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। तो ये कैंडल एक तरीके से क्या हुई, यहाँ पर इस कैंडल को इवनिंग स्टार का कंटिन्यूशन हम समझ सकते हैं, और अगली कैंडल में मैंने इसलिए ऊपर से लेवल से 2 सेलर्स की फेवर में ट्रेड प्लेस कर दी। ठीक है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूशन का हमको साइन मिला था, लेकिन नीचे से लेवल से बायस की एंट्री हुई, तो उन्होंने फिर एक बायस की फेवर में कैंडल क्रिएट कर दी, तो अगली कैंडल पर हमने इसको रिकवर कर लिया। तो इसी तरह से कैंडल की रिएक्शन देखी जाती है। अब मैं हर वीडियो में कोशिश करूंगा आपको कैंडल की ट्रेड कम लिया करूंगा, लेकिन आपको कोशिश करूंगा कि मैं जो ट्रेड ले रहा हूं उसमें कैसे मैंने उस ट्रेड को आइडेंटिफाई किया वो भी आपको बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आप भी ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करना सीख पाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। मैंने भी यहाँ पर जो ट्रेड ली मैंने आपको कोशिश करी, कॉल आ गई थी मैंने भी कॉल कट कर दी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो आप मुझे पर्सनल टेलीग्राम पे मैसेज करें, आप मुझसे बात कर सकते हैं। कोई भी आपके डाउट है मैं आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।